जहाँ से हमने रियल इस्टेट की वेबसाइट को स्टॉप किया था वहीं से आज स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने बाकी चीज़ों को जो सेलेक्ट करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया, और हमने जो है बटन को भी रिमूव करवा दिया सर्च के। और हम जो है टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं और हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। वेलकम टू रियल इस्टेट जो हमने डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है, और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी, और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया, और हमने जो इसका फ़ॉन्ट साइज जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इसे जो है सेंटर लाइन कर दिया, और हमने स्टॉक को जो है रिमूव करवा दिया, और हमने जूम आउट कर लिया है, और हमने इमेज को जो है राइट साइड मूव करवा दिया, और हम जो हेडिंग को अब सेट करवा रहे हैं। आप बेसिक सेट करवाएगा, और हमने टेक्स्ट को हेडिंग को जो है आर्टबोर्ड से बाहर मूव कर लिया है, और हमने पैराग्राफ को जो है हेडिंग के नीचे जो है मूव करवा दिया है, और हमने जो है काफ़ी टेक्स्ट जो है रिमूव करवा दिया है, और हम इसकी जो है सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इसे जो है अलाइन करवा दिया है। और हमने टेक्स्ट को जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया आर्टबोर्ड से बाहर, और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन टूल की मदद से, और हमने इन्हें जो है रिमूव करवा दिया है। और हम बाकी की चीज़ों को जो है रिमूव करवा रहे हैं, और हमने इसे भी जो है रिमूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने पैराग्राफ का कलर जो है चेंज करवा दिया, और हमने इसे सेमी बोल्ड से मीडियम में कन्वर्ट करवा दिया। और हमने इमेज को जो है थोड़ा सा जो है मूव करवा दिया है, और हम इसकी जो है सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही क्रिएट कीजिएगा। और हमने रेक्टेंगल जो है क्रिएट करवा दिया है, और हम कलर के अंदर आ गए हैं, और हमने कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से अरेंज में आके हमने सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने इमेज को जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हम जो है रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल जो है क्रिएट करवा दिया, और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया, और हमने कंट्रोल एक्स कर दिया है, और हमने इमेज को जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया, और हमने कंट्रोल बी करवा लिया। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है, और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया है, और हम इसकी जो है मज़ीद सेटिंग करवा रहे हैं। आप भी ऐसे सेट करवाइएगा। और हमने टेक्स्ट को जो है रिमूव करवा दिया है, और हमने इमेज को रेक्टेंगल को जो है सेलेक्ट कर लिया, और हमने इसका साइज़ जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और हमने इमेज की और रेक्टेंगल की जो है डुप्लीकेट ले ली है, और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट करवा दिए हैं, और हम इसे जो अलाइन करवा रहे हैं, और हमने इसे जो अलाइन करवा दिया है। और हमने इमेज को भी थोड़ा सा जो है राइट साइड मूव करवा दिया। और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने इसे जो ग्रुप करवा लिया, और हमने इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने हेडिंग को और पैराग्राफ को भी जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है बोल्ड में कन्वर्ट करवा दिया हेडिंग को, और हमने इसका साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है।
और हमने टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इससे जो आर्टबोर्ड का रिमूव करवा दिया है और हम इसकी मज़ीद जो सेटिंग करवा रहे हैं और अरेंज में आके हमने जो है ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हम जो है टेक्स्ट के अंदर आ गए हैं और हम अब जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो थोड़ा सा जो बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और हमने इन्हें जो सेंटर लाइन करवा दिया और हमने जो है ग्रुप करवा लिया है और हम इसे जो सेंटर लाइन करवा रहे हैं। आप भी ऐसे सेंटर लाइन करवाइएगा और हमने इसे जो सेंटर लाइन करवा दिया और हमने जो है पैराग्राफ की डुप्लीकेट ले लिए और हमने इसे जो है आउटपुट की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इसका कलर जो चेंज करवा दिया और हमने इसको कलर अगेन जो स्विचेस में आके चेंज करवा दिया और हमने इसे जो मीडियम में कन्वर्ट करवा दिया और अरेंज में आके हमने ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और अब इसकी जो हम सेटिंग करवा रहे हैं आप भी ऐसे सेट करवाइएगा और हमने टेक्स्ट जो है काफ़ी हद तक जो रिमूव करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है पैराग्राफ को जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हम इसकी जो मज़े सेटिंग करवा रहे हैं और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम करेक्टर में आ गए और हमने इसमें जो स्पेस जो है मज़ीद थोड़ा सा ऐड करवा दिया है और हमने पैराग्राफ को जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हम अब जो है हेडिंग की साइज़ थोड़ी सी बड़ी करवा रहे हैं। आप कैसे सेट करवाएगा और हमने हेडिंग को जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है सेकंड रेक्टेंगल की तरफ मूव करवा दिया है और हम जो है डमी हेडिंग जो ऐड करवा रहे हैं। आप भी इसे डमी हेडिंग जो ऐड करवाएगा और हमने जो है बाइंग जो है हमने टाइप कर लिया है डमी हेडिंग और हम अब जो है इसे सेंटर लाइन करवा रहे हैं। आप भी इसे सेंटर लाइन करवाइएगा और हमने इसे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है रेक्टेंगल की तरफ मूव करवा दिया है और हम जो है डमी हेडिंग ऐड करवा रहे हैं और हमने सेलिंग जो है डमी हेडिंग ऐड करवा दिया और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने दोनों को जो है सेंटर लाइन करवा दिया और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इसे सेट करवाइएगा और हमारी काफ़ी हद तक जो है रियल एस्टेट की वेबसाइट जो रेडी हो गई है और मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारी जो है वेबसाइट वो कंप्लीट हो सके और हमने जो जूम आउट कर लिया है अब हम जो इमेज जो है डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने इमेज की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इससे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम जो है रेक्टेंगल की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है और हम इसकी मज़ीद जो सेटिंग करवा रहे हैं और हमने इसे जो है सेट करवा दिया है और हमने कंट्रोल एक्स करवा दिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया बी फॉर बॉल और हम जो इमेज जो सेट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इमेज को जो सेट करवा दिया है और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने जो इमेज की जो है डुप्लीकेट करवा के लिए आर्टबोर्ड की तरफ और हम इमेज को जो सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी ऐसे सेट करवाइएगा और हमने कंट्रोल एक्स कर लिया है और हमने कंट्रोल बी करवा दिया और हमने इमेज को जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से रिमूव करवा दिया और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे सेट करवाइएगा और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने जो है अब सिलेक्शन टूल की मदद से थर्ड इमेज जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो जूम इन कर लिया है और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी ऐसे इमेज को जो है सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने कंट्रोल एक्स कर लिया और हमने जो कंट्रोल बी करवा लिया और हमने इमेज को जो है रिमूव करवा दिया और हमने इमेज को जो है सेट करवा दिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने जो है जूम आउट कर लिया है
और हमने जो सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने बाकी की चीज़ें जो है आर्टबोर्ड से रिमूव करवा दी हैं। और हमने रेक्टेंगल को जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है क्रिएट कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही क्रिएट कीजिएगा। और हमने रेक्टेंगल जो क्रिएट करवा दिया और हम जो है कलर के अंदर आ गए हैं और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हमने जो है हेडिंग की जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हम जो है टेक्स्ट जो है डमी टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो है टाइप कीजिएगा। और हमने जो है डमी हेडिंग जो है टाइप कर लिया और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने इसे जो है लेफ़्ट रन करवा दिया। और हमने जो है पैराग्राफ की डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो है जूम इन करवा दिया है और हमने पैराग्राफ में आके इसे जो है लेफ़्ट रन करवा दिया और हमने पैराग्राफ का साइज़ थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। और हम जो है पैराग्राफ के अंदर आ गए हैं और मज़ीद इसकी जो है सेटिंग करवा रहे हैं, आप भी ऐसे सेट करवाइएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है सेमी बोर्ड से रेगुलर में कन्वर्ट करवा दिया। और हम मज़ीद जो है पैराग्राफ की सेटिंग करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हम जो करेक्टर में आ गए हैं और हमने इसमें जो स्पेस जो है मज़ीद ऐड करवा दिया है और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने मज़ीद जो जूम आउट करवा दिया है और हमने रेक्टेंगल जो सेलेक्ट कर लिए हैं और हमने रेक्टेंगल की जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने जो है रेक्टेंगल जो है डुप्लीकेट करवा दिए। और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल को जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हमने डाउन की तरफ से जो है हमने इसे थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऊपर से मूव करवा दिया और हमने सबको जो सेलेक्ट कर लिया और हमने जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने रेक्टेंगल भी जो है थोड़ा सा छोटा करवा दिया है और हम इसकी जो मज़ीद सेटिंग करवा रहे हैं, आप भी इसे सेट करवाइएगा। और हमने इससे जो है ऊपर की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है। और हमने जो टेक्स्ट की डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इससे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। अब हम जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी ऐसे डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। अपार्टमेंट्स जो है हमने डमी टेक्स्ट टाइप कर लिया है। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और अरेंज में आके हमने ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है। और हमने इसकी जो है डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो है रेक्टेंगल की तरफ मूव करवा दिया सेकंड। और हम जो डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हमने जो डमी टेक्स्ट जो टाइप कर लिया है हाउसेस का और हमने जो जूम आउट कर लिया है। और हम अब जो है इमेजेस की जो डुप्लीकेट करवा रहे हैं और हमने जो इमेज को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया और हमने जो इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने इमेज का साइज थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से।
और हमने इमेज को जो है कंट्रोल एस करवा दिया और कंट्रोल बी करवा दिया और रेक्टेंगल और इमेज को जो है हमने सेलेक्ट कर लिया और मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेलेक्ट कर लिया और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो है थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हम इसकी जो सेटिंग करवा रहे हैं और हमने इससे जो है सेट करवा दिया है। और हम जो है सेकंड इमेज जो डुप्लीकेट करवा के ले आए और हमने इससे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और मज़ीद इसकी जो हम सेटिंग करवा रहे हैं और हमने इससे जो है सेट करवा दिया है। और हमने जो है कंट्रोल एस करवा दिया और हमने जो है कंट्रोल बी करवा दिया और हमने दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। और हमने जो है हेडिंग जो है हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इससे जो डाउन की तरफ टेक्स्ट को जो है मूव करवा दिया है और हम जो है डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर रहे हैं। और हमने जो है अपार्टमेंट्स जो है हमने 12 करवा दिए हैं और हमने हाउसेस जो है 4 करवा दिए हैं। और हमने बाकी चीज़ें जो आर्टबोर्ड से मूव करवा दी हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने हेडिंग की और पैराग्राफ की जो है डुप्लीकेट करवा दी है और हमने इससे जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हम जो है डमी हेडिंग जो है टाइप कर रहे हैं। आप भी ऐसे डमी हेडिंग जो है टाइप कीजिएगा। एक्सप्लोर लाइफ स्टाइल जो है हमने डमी हेडिंग जो है टाइप कर ली और हमने इससे जो है सेंटर लाइन करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और मज़ीद इसकी जो हेडिंग की सेटिंग करवा रहे हैं आप भी ऐसे सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने रेक्टेंगल जो सेट कर लिया है और हम जो रेक्टेंगल क्रिएट करवा रहे हैं आप भी ऐसे रेक्टेंगल क्रिएट करवाइएगा। और हमने जो रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है और मज़ीद इसकी जो हम सेटिंग करवा रहे हैं और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो छोटा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने अगेन जो डुप्लीकेट ले ली और हमने इसे जो राइट साइड मूव करवा दिया और हमने रेक्टेंगल को जो है सेंटर लाइन करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसकी जो डुप्लीकेट करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने इसे जो रोटेट करवा दिया। और हमने रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो है बड़ा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है बाकी के रेक्टेंगल का साइज़ जो थोड़ा सा छोटा करवा दिया और हमने सबको जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने इसे जो है रिमूव करवा दिया और हमने इनकी जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है अब रोटेट करवा दिया। और हम रेक्टेंगल का साइज़ थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया है और हमने इसे जो है अलाइन करवा दिया है
और हमने जो है 2 रेक्टेंगल को जो है सेलेक्ट कर लिया और हमने इसे भी जो है अलाइन करवा दिया। और हमने जो है जूम आउट कर लिया है और हम इमेज जो है ड्रैग करवा के ला रहे हैं और हमने जो है इमेज जो है डुप्लीकेट करवा दिया और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो है इमेज को थोड़ा सा जो है छोटा करवा दिया सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है दोनों को सेलेक्ट करवा के हमने मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया। इसी तरह से हम बाकी की इमेजेस जो है क्लिपिंग मास्क करवाएंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो है सेट करवाएंगे। आप भी ऐसे ही इमेज को जो है क्लिपिंग मास्क करवाएगा और सेट करवाएगा। और हम जो है सेकंड इमेज जो है क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं और हमने जो है इमेज को जो है छोटा करवा दिया है और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने जो है क्लिपिंग मास्क करवा दिया और हमने जो जूम इन करवा दिया और हमने चेक किया परफेक्ट है और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम इमेज को जो है ड्रैग करवा के ला रहे हैं और हमने जो है थर्ड इमेज भी जो है ड्रैग करवा दी है। इसी तरह से हम बाकी इमेजेस भी जो है ड्रैग करवाएंगे और क्लिपिंग मास्क करवाते जाएंगे। और हमारी काफ़ी हद तक जो है रियल इस्टेट की वेबसाइट जो है रेडी हो गई है। बस थोड़ी सी जो है मज़ीद जो है सेटिंग करेंगे और इसमें जो है मज़ीद डिज़ाइन ऐड करवाएंगे ताकि हमारी वेबसाइट जो कंप्लीट हो सके और हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हम जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेट करवा रहे हैं, आप भी ऐसे ही सेट करवाइएगा। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने इमेज की जो डुप्लीकेट ले ली है और हमने इसे जो है आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो जूम इन करवा दिया और हम इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से और हमने इमेज को जो है सेट करवा दिया। इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हमारी लास्ट इमेज जो है जिसे हमें ड्रैग करवा के ले आए हैं डाउन की तरफ और इमेज जो है क्लिपिंग मास्क करवाने जा रहे हैं और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हमने इमेज को जो है छोटा करवा दिया है सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने इमेज को जो है सेट करवा दिया है और हमने इसे जो है क्लिपिंग मास्क करवा दिया और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को सेट करवा रहे हैं और हमने इमेज को भी जो है सेट करवा दिया और हमने जो है जूम आउट कर लिया है। और हमने जो है रियल इस्टेट की वेबसाइट जो काफ़ी हद तक जो है रेडी कर ली है और आने वाली वीडियोस में हम बाकी का हिस्सा जो है इसे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।